तो कैसे हैं आप सब? आज है 11 दिसंबर 2025 और हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि गोल्ड के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसके ऊपर आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, इसमें हम अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स दे देंगे और वो फिर डे जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, तो वो लेवल्स ब्रेक भी होते हैं और वो चेंज भी होते हैं, क्योंकि जोन्स हैं, जोन्स चेंज होते रहते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से मार्केट अभी ओपन होगी 4 बजे भी 10 मिनट हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर लेवल्स आपको प्रोवाइड कर सकूं। अच्छा जी, तो जैसे कि आप लोग पता है कि H1 का टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग पहले बात करेंगे कि H1 के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ये नीचे डिमांड जोन है और ऊपर सप्लाई जोन है। देखिए मार्केट यहाँ पर आई डिमांड जोन पे, ठीक है, डिमांड जोन को टैप किया और ऊपर चली गई, ठीक है, अच्छा खासा इसने इससे स्ट्रक्चर को, इस वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। ये M15 के रेजिस्टेंस है, इसको हम M15 के जब टाइम फ्रेम आएगा तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया, 4182 से लेके तकरीबन 4138 यहाँ तक उसने मार्केट ने मूव दिया है। अच्छा खासा मूव है, ठीक है। तो अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास मार्केट ऊपर से रिजेक्ट हुई है, ठीक है। तो ऊपर से रिजेक्ट होने का रीजन क्या था? यहाँ पे H1 का क्या ओबी था। ओबी क्या होते हैं? ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं और सप्लाई जोन भी कहते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में ना मैं अपने ओबी और ये सारी चीजों पे एक सीरीज बनाऊंगा जिसके अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को हर चीज जो है ना कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। अच्छा जी, तो मार्केट ने यहाँ पे सिंपली क्या किया, मार्केट आई डिमांड जोन पे, ठीक है, टैप किया, ऊपर गई, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और कहाँ से रिजेक्ट हुई है? ऑर्डर ब्लॉक से आपकी। जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होके अब मार्केट नीचे आ चुकी है और क्लोजिंग दे चुकी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है, मार्केट सुबह के टाइम में तो मार्केट मूव करेगी। अच्छा जी, अब जब आपको पता होगा कि जब इतना बड़ा मूव आता है ना, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, उसके रिटेस्ट लेवल्स पे बाय करते हैं। अभी मेजर ट्रेंड क्या है? मेजर ट्रेंड है बाय का, तो हमने बाय की तरफ ही रहना है और डिप बाय को प्रेफर करना है, ठीक है। सिंपली यहाँ से रिट्रेसमेंट टूल लेंगे, फिबोनाची, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे करके लगा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोग देख सकते हैं कि फिबोनाची 2 लगाने के बाद रिट्रेसमेंट लेवल्स क्या आ रहे हैं? 4217 ऑलमोस्ट, ये पॉइंट काउंट करें, और 4210, ठीक है। मार्केट नीचे आई जरूर है, लेकिन मार्केट अभी तक मार्केट ने रिटेस्ट ऑलमोस्ट रिटेस्ट नहीं किया है, ठीक है। तो अब आप लोग ये लेवल्स नोट कर लें और आपने जैसे ही मार्केट 4210 पर आती है तो आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि हमेशा 50% रिट्रेसमेंट पे बाय किया करें या सेल किया करें, जो भी आपकी रिट्रेसमेंट लेवल है, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, ठीक है। तो ये लेवल्स आप याद कर लें, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये ही हमारी सप्लाई जोन, ठीक है, 4236 से लेके 4258। अगर मार्केट H1 इससे ऊपर क्लोज करती है तो हम लोग और बाय की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर इस एरिया में मार्केट है तो आपने या तो अपने बाय का प्रॉफिट बुक करना है या तो आपने जो है ना वेट करना है, ठीक है, क्योंकि सेल अभी सेल की तरफ जाना बेहतर नहीं है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। सेल के लिए हमें और कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, तो H1 स्टोरी पे क्लियर डायरेक्शन आप देख सकते हैं, रिट्रेसमेंट लेवल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, डिमांड जोन ये नीचे वाला है और ये ऊपर वाला है, ठीक है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी आपके काम करेंगे। जब तक इसके अंदर मार्केट है तो आप हर डिप से बाय को प्रेफर करें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम शिफ्ट करते हैं अपने लोअर टाइम फ्रेम M15 के ऊपर। जब आप गोल्ड ट्रेड करते हैं ना, तो जो हायर टाइम फ्रेम्स होते हैं, जैसे H4 हो गया, डेली का हो गया, वीकली का हो गया, ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम्स है। इस पे गोल्ड जो है ना हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है। बड़े टाइम फ्रेम से आपने सिर्फ अपनी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, बाकी एंट्रीज के लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना चाहता है। मैं जनरली प्रीफर करता हूँ M15, M5 कभी कभार, लेकिन उससे लोअर नहीं जाना चाहिए क्योंकि गोल्ड है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, M15 पे यहाँ पे हम लोग शिफ्ट करते हैं। M15 के ऊपर आप क्लियर देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। ये रेजिस्टेंस लेवल सप्लाई जोन भी था हमारा और इसके अलावा ये इंटरनल लिक्विडिटी भी थी, ठीक है। जब इंटरनल लिक्विडिटी की बात आती है तो देखिए मार्केट ने यहाँ पर आई, इसे टैप किया, इतना सारा ड्रॉप, उसका फिर आई, टैप किया, इतना सारा ड्रॉप, ठीक है। तो अच्छा खासे पिप्स आपको यहाँ पे मिल सकते थे अगर आप ट्रेड करते तो, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट जब थर्ड टाइम आई, आपको याद होगा जब भी जोन्स के ऊपर आती है ना, जब तक मार्केट जोन को टैप नहीं करती तब तक वो होते हैं अनमेटिकेटेड, ठीक है। जब वो टैप कर लेती है तो वो मेटिकेटेड हो जाते हैं, ठीक है। जब मेटिकेटेड जोन्स होते हैं ना, वो आपके स्लोली स्लोली वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं ये प्रीफर करता हूँ कि एक दफा अगर जोन को मार्केट टैप करके आपको पिप्स दे चुकी है ना, तो सेकंड टाइम वहां से आप अपनी ट्रेड प्लान नहीं करें, ठीक है। अच्छा जी, तो मार्केट ने थर्ड टाइम यहाँ पे क्या किया, मार्केट आई, ब्रेक किया, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई जोन से रिजेक्ट हुई, नीचे आई, रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर जा रही है। अच्छा जी, अब यहाँ से भी ट्रेड प्लान हो सकती थी, बहुत जबरदस्त ट्रेड प्लान होती, देखें 4221, तीन
तकरीबन 30 पिप्स का आपका एसएल था, कुछ भी एसएल नहीं था और आपको देखिए कितना बड़ा मूव दे चुकी है, ऑलमोस्ट आपके जो है ना 100 पिप्स का मूव दे चुकी है। अच्छा तो अब M15 के अंदर अगर हम लोग बात करें तो M15 के अंदर हमारे पास जो मेजर लेवल्स हैं जहां से आप लोग बाय कर सकते हैं, ये सपोर्ट जोन था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस थी पहले। जब रेजिस्टेंस ब्रेक होती है या आपकी सप्लाई जोन ब्रेक होती है तो ऑटोमेटिकली वो आपका डिमांड जोन बन जाता है या आपका सपोर्ट बन जाती है, ठीक है। अब M15 के अंदर अभी करंटली अगर हम लोग देखें तो मार्केट अपनी सप्लाई जोन के ऊपर है, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस पर है मार्केट, तो यहाँ से कभी भी बाय नहीं करना अपने, और कोशिश करें यहाँ से सेल भी तब करें जब मार्केट कोई सेल का स्ट्रक्चर बनाए या सेल की अपना सेल के अंदर शिफ्ट हो जाए, ठीक है। सिर्फ आप ये टैप करके यहाँ से ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि ये अभी ये जोन अब मेडिकेटेड जोन है हमारा, ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग बात करें तो M15 के अंदर फिलहाल मार्केट अभी ओपन हो चुकी है, मार्केट अभी ऊपर जा रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और जैसे जैसे लेवल क्लियर होंगे तो हम इंशाल्लाह और ट्रेड करेंगे। तो अभी हमने रेजिस्टेंस के ऊपर है मार्केट, तो यहाँ से बाय नहीं करना। अब हम लोग वेट करेंगे मार्केट का नीचे आने का, रिट्रेसमेंट लेवल्स आपको याद हो गया, अभी H1 पे मैंने रिट्रेसमेंट करके आपको दिखाई थी, तो 4217 पे एक बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल है जहाँ से आप लोग बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, एक चीज मैं आपको और कॉन्फिडेंस देता हूँ, अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं ना, लाइक H4 के ऊपर, तो मार्केट ने क्या किया है अभी H4 के अंदर, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है हमें H4 के अंदर, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ठीक है। इस ये देखें, ये मार्केट का स्ट्रक्चर था, ठीक है, एक तरह से ये बियर फ्लैग, एज अ बियर फ्लैग अभी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड है थोड़ा सा ख्याल से, ठीक है। तो ये देखिए अगर इसका रिट्रेसमेंट लेवल्स की बात करें ना तो ये तकरीबन 4214 के अराउंड जो है ना इसका रिटेस्ट बन रहा है, लेकिन जाहिर सी बात जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो ये रिटेस्ट लेवल्स आपके थोड़े से चेंज होते जाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे दो कॉन्फ्लुएंसेस हैं, एक है कि आपका रिटेस्ट लेवल भी है यहाँ पे, ठीक है, गोल्ड का, जो कल उसने बाय मूव दिया है, ठीक है, 50% रिट्रेसमेंट भी है, और H4 का जो ब्रेकआउट उसने दिया है ना उसका रीटेस्ट लेवल भी है, ठीक है। तो हमारे पास दो मेजर कॉन्फ्लुएंसेस हैं, यहाँ से आप अपनी ट्रेड प्लान करें और इंशाल्लाह ताला जो है ना ये बहुत अच्छा आपको बाय प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। मिनिमम आपको मिनिमम ये 100 पिप्स तो देने चाहिए इसको, ठीक है, क्योंकि H4 के लेवल्स हैं तो 100 पिप्स आपको आराम से दे देगा। बाकी अब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आज से ये हमारी पहली वीडियो है, ठीक है, और इसके अंदर डेली इस तरह की वीडियोस अपलोड होती रहेंगी एनालिसिस की, ठीक है, सुबह सुबह। और फर्दर जो डे के अंदर भी अगर हमें कोई जोन्स मिलते हैं, अच्छे जोन्स मिलते हैं, तो वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे हम लोग जरूर करेंगे, ठीक है। फोरेक्स एनालिसिस को सब्सक्राइब करें और टिकटॉक पे भी फोरेक्स एनालिसिस को सब्सक्राइब करें, मैं उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके उसे फॉलो करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।